वीवर्स, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे ईवी बाइक्स की। पाकिस्तान में ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बूम आने को तैयार है और ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट लेवल पर भी ईवी बाइक्स को फरोग दिया जा रहा है और मुख्तलिफ स्कीमें भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं। करंटली तकरीबन 12 से 15 हज़ार ईवी मोटर बाइक्स पाकिस्तान की सड़कों पर आ चुकी हैं और ये तादाद फ्यूचर में मजीद बढ़ने की उम्मीद है और इसकी वजह लोगों का इंटरेस्ट है। ख़ास तौर पर ख़वातीन इन इलेक्ट्रिक बाइक्स में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ईवी बाइक्स ख़रीदने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो जहन में रखना ज़रूरी हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताएं कि आपका ये फ़ैसला ठीक था या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में ईवी टेक्नोलॉजी की आड़ में कंपनीज़ ने आवाम से हाथ करना शुरू कर दिया है। लोग धड़ाधड़ ईवी बाइक्स की एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखने में ये बाइक्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इनमें इंजन की आवाज़ भी नहीं होती। कंपनीज़ ये भी बावर करवाती हैं कि इन बाइक से फ्यूल की बचत होगी, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, थोड़े से चार्ज से 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं, मेंटेनेंस भी ख़ास नहीं है। तो ये सब फीचर्स बायर को मजबूर कर रहे हैं कि ये बाइक्स बाई की जाएँ। लेकिन ठहरें, हम आपको अब जो फैक्ट्स बताने जा रहे हैं उनको जानने के बाद आपका फ़ैसला शायद तब्दील हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि देखने में आया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स ख़रीदने के बाद 6 महीने के अंदर ही मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला बैटरी का है। इसके अलावा मोटर के मसाइल, स्पेयर पार्ट्स का ना मिलना, चार्जिंग का मसला, माइलेज का प्रॉब्लम वगैरह इसमें शामिल हैं। तो अब हम इन तमाम इश्यूज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बैटरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला बैटरी का रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ ये कहती हैं कि उनकी बाइक्स में ग्राफीन बैटरी यूज़ की गई है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ग्राफीन टेक्नोलॉजी अभी तक अंडर डेवलपिंग स्टेज पर है और दुनिया भर में किसी भी ईवी कंपनी ने टोटली ग्राफीन बैटरी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की। हो ये रहा है कि लेड एसिड बैटरी ही यूज़ की जा रही है, जिस पर ग्राफीन की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे आप कह सकते हैं कि बैटरी की परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क आ जाता है। और इसकी मिसाल कुछ ऐसा ही है जैसे कि सिल्वर की ज्वेलरी हो जिस पर आप सोने का पानी चढ़ाकर उसे सोना समझने लगें। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी भी यूज़ की जा रही है, लेकिन बैटरी कोई भी हो उसकी एक लाइफ होती है और ऑब्जर्वेशन यही है कि ये बैटरियाँ 6 से 9 महीने के अंदर ही कमज़ोर हो जाती हैं और एक साल में तकरीबन 30 से 50% तक इनकी रेंज कम हो जाती है। चार्जिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और 15 से 20% तक बिजली हीट में ज़ाया हो जाती है। यानी नौबत यहाँ तक आती है कि एक साल के अंदर ही आपको नई बैटरी लेना पड़ जाती है, जो कि 60-70 हज़ार से कम की नहीं आती। और अगर आपकी बाइक हैवी बाइक है तो ये प्राइस लाख 1.5 लाख तक भी जा सकती है। यानी आपने जो साल भर में पेट्रोल की मद में बचत की थी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी वो तमाम सेविंग नई बैटरी बाय करने में चली जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि मेंटेनेंस और चार्जिंग का ख़र्चा अलग है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन बाइक्स में देखने में आ रही है वो है चार्जिंग का धोखा। अगर आपका चार्जर ख़राब हो जाए तो उसी मॉडल का चार्जर मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोड शेडिंग का भी इशू है, क्योंकि एक ईवी बाइक को फुली चार्ज होने में तकरीबन 4 से 6 घंटे तक लग सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग ही हर 2-2 घंटे के बाद हो रही होती है। इसके अलावा कम वोल्टेज में भी चार्जिंग करने से बैटरी पर असर पड़ता है, उसकी लाइफ कम होती है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि जो ईवी कंपनीज़ हैं कि एक ही कंपनी के 3 अगर मॉडल्स हैं तो हर मॉडल का चार्जर भी अलग अलग है। यानी एक ही कंपनी स्टैंडर्ड चार्जर भी नहीं बना पा रही। जबकि अगर आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखें तो एक ही चार्जर से आप एक ही कंपनी के तमाम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। चार्जर की क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। लो क्वालिटी का चार्जर सस्ता मिलेगा, उसकी चार्जिंग भी स्लो होगी, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का चार्जर लेते हैं तो चार्जिंग तेज़ होती है। लेकिन ये नहीं होता कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल Xiaomi का चार्जर लें और टेक्नो मोबाइल में लगाएं तो वो ना चले। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो गैजेट्स आ रहे हैं उनमें स्मार्ट चार्जर्स यूज़ हो रहे हैं जो अपनी पावर को ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ईवी बाइक्स में जो चार्जर दिए जा रहे हैं वो सिर्फ डायरेक्ट पावर देने वाले चार्जर हैं, जो अपना करंट भी सही तरह से मॉड्यूलेट नहीं करते। ना सिर्फ ये बल्कि एडाप्टर और चार्जर पोर्ट्स भी हर बाइक की अलग हैं। हर चार्जर के एम्पेयर्स डिफरेंट हैं।
यानी चार्जिंग के लिए कोई यूनिफाइड सिस्टम ही नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इन बाइक्स के लिए कोई भी स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन अभी तक नहीं बना है और ना आगे बनने की उम्मीद है। एक और जो मसला है ईवी बाइक्स का वो है स्पेयर पार्ट्स का। पाकिस्तान में जो लोकल कंपनीज ईवी बाइक्स बना रही हैं वो मॉडल्स चाइना की कॉपी हैं और देखने में ये भी आ रहा है कि कंपनीज के अपने पार्ट्स भी आपस में मैच नहीं कर रहे। अगर एक ही कंपनी के 4 मॉडल्स हैं तो चारों अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और हर मॉडल का शेप अलग है। और ईवी टेक्नोलॉजी भी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हो सकता है कि जब आप 1.5-2 साल के बाद कंपनी के पास अपने पार्ट्स के लिए जाएं तो कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी सिरे से मौजूद ही ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर लकीली आपको स्पेयर पार्ट्स मिल भी जाएं तो वो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि ख़रीदना मुश्किल होता है, जबकि कन्वेंशनल बाइक्स में ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो बाइक्स हैं उनके पार्ट्स इजीली आपको मिल जाते हैं मार्केट से। एक और मसला रेंज स्कैम का है। कंपनीज दावा करती हैं कि उनकी बाइक्स एक दफ़ा फुल चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक की माइलेज देती हैं, लेकिन दरहकीकत ऐसा होता नहीं है। 6 महीने के बाद ही इन बाइक्स की माइलेज कम होना शुरू हो जाती है और ये 80 किलोमीटर और 1 साल के बाद ये 40 किलोमीटर तक डिक्रीज हो जाती है। यानी लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप इन बाइक्स को फिजिबल नहीं मान सकते। इन बाइक्स के सिस्टम्स क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए अगर सड़क पर ये बाइक आपकी ख़राब हो जाती है तो इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक मिलने के भी चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। एक और इशू इन बाइक्स का है प्लास्टिक बॉडी और छोटे व्हील्स। ईवी बाइक्स की 70 से 80% तक की जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी होती है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट होती है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाए या बाइक गिर जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी राइड करने वाला सेफ़ नहीं होता। और ज़्यादातर इन बाइक्स के जो मॉडल्स हैं उनमें जो व्हील है उनका साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से आप अगर टूटी फूटी सड़कों पर या खड्डों पर से बाइक को गुजारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा धचका फील होता है और बाइक का व्हील खड्डों में फंस भी जाता है। इसके अलावा एक और इशू ये आता है कि मोटर की जो पावर है वो कम होती है। अगर बाइक पे 2 लोग बैठ जाएं तो बाइक ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाती, बंद हो जाती है या मोड़ और स्पीड ब्रेकर पर बंद हो जाती है। और ये भी देखने में आ रहा है कि मोटर और बैटरी का कम्बिनेशन ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से मोटर में ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं। आखिरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है ईवी बाइक लेने से पहले वो है उसकी रीसेल वैल्यू। ईवी बाइक्स की रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी ना होने के बराबर है, क्योंकि यूज्ड ईवी बाइक पर कोई इत्माद नहीं करता, क्योंकि बैटरी या मोटर की जो हेल्थ है वो अननोन होती है। तो लोगों की थिंकिंग यही है कि वो यूज्ड ईवी बाइक लेने से बेहतर है कि नई ईवी बाइक लें, चाहे वो उनको इंस्टॉलमेंट पर मिले। तो व्यूअर्स, अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मार्केट में इलेक्ट्रिक बाइक अभी डेवलपिंग स्टेज पर है और इसे अभी बाय करना शौक़ में तो ठीक है, लेकिन इसे कमर्शियल यूज़ करना या नॉर्मल बाइक की तरह चलाना और मेंटेनेंस रखना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक आपको अगर 1,20,000 में मिल रही है तो इलेक्ट्रिक बाइक आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मिलेगी और हर साल आपको बैटरी चेंज करने का ख़र्चा अलग से करना पड़ेगा, प्लस आपको मेंटेनेंस और बिजली की चार्जिंग के ख़र्चे भी बर्दाश्त करने होंगे। ये बात भी आप अपने जहन से निकाल दें कि ईवी बाइक लेने से आपके पैसे बच जाएंगे, बल्कि उल्टा ये बाइक आपको पेट्रोल बाइक से भी महंगी ही पड़ेगी। आम बाइक के मुकाबले में ईवी बाइक की केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, जबकि जो नॉर्मल बाइक है उसे हम 2-2 महीने अगर ट्यूनिंग और सर्विस ना भी करें तो रफली हम चला सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ फैक्ट्स ईवी बाइक्स टेक्नोलॉजी के हवाले से। वीडियो में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।